friends, in this video we are going to learn about Quaid-e-Azam biography. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, interesting facts and biography. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना की लाइफ से रिलेटेड हैं। उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, उनकी एज के बारे में, उनके फुल नेम के बारे में और उनकी हाइट के बारे में, बाकी और दूसरी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पूरी नॉलेज जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आईटी की दुनिया में जिया। जब Quaid-e-Azam की मौत हुई उस वक्त वो 71 ईयर्स के थे। Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। वो कहाँ पैदा हुए थे और कहाँ उनकी डेथ हुई थी वो सेम जगह थी। वो कराची में ही बॉर्न हुए थे और कराची में उनकी डेथ हुई थी। वो 25 दिसंबर को बॉर्न हुए थे और 11 सितंबर को उनकी डेथ हुई थी। 25 सितंबर 1876 को वो कराची में बॉर्न हुए थे और 11 सितंबर 1948 को कराची में उनकी डेथ हुई थी। उनकी आइज का कलर लाइट ब्राउन था। उनके हेयर का कलर ब्लैक था। Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमान थे। उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज इंडियन नेशनल कांग्रेस से 1906 में किया और इंडियन मुस्लिम लीग में 1913 में मशगूलियत इख्तियार की। Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना का ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट पर्सन था। इसी के साथ साथ मैं आपको Quaid-e-Azam की ज़िंदगी का एक वाक़या बताते चलूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी तालीम लंदन से हासिल की थी। जब वो लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उस वक्त उनके साथ प्रोफेसर पीटर भी हुआ करते थे। प्रोफेसर पीटर Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते थे। एक दफ़ा लंच के वक्त Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना प्रोफेसर पीटर के बराबर में अपना लंच ला के बैठ गए थे लंच करने के लिए। प्रोफेसर पीटर भी वहीं पे बैठे हुए थे, अपना लंच कर रहे थे। जब Quaid-e-Azam उनके बराबर में आके बैठे तो प्रोफेसर पीटर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने Quaid-e-Azam से कहा, क्या Quaid-e-Azam आपको इस बात का पता नहीं कि परिंदा और सूर एक साथ खाना नहीं खाते हैं? Quaid-e-Azam ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं दूसरी टेबल पे जाके बैठ जाता हूँ। I can fly to another table. इस बात को सुनकर प्रोफेसर पीटर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने इंतकाम का सोच लिया। अगले ही दिन उन्होंने इस बात का जवाब देने के लिए, इस बात का बदला लेने के लिए Quaid-e-Azam से एक सवाल पूछा। अगर आप कहीं जा रहे हों और रास्ते में आपको 2 बैग्स मिले, उनमें से एक में दानाई हो और दूसरे बैग में दौलत हो, तो आप दोनों में से कौन सा बैग लेंगे? Quaid-e-Azam ने जवाब दिया, मैं दौलत वाला बैग लूँगा। प्रोफेसर पीटर ने तंजिया हंसते हुए कहा, मैं दानाई का बैग लूँगा। Quaid-e-Azam ने हंसते हुए कहा, दानाई का बैग। फिर उन्होंने कहा कि जिसके पास दानाई हो वो दौलत का बैग लेगा
اور جس کے پاس دولت ہو وہ دانائی کا بیگ۔ جس کے پاس جو چیز کم ہوتی ہے وہ اس چیز کا بیگ لیتا ہے، وہ چیز زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح کے اپنے کچھ قانون کے اصول بھی تھے، جیسے کہ جب وہ لائر تھے تو وہ پہلے سے کسی سے بھی فیس نہیں لیتے تھے اور وہ فیس پیشیوں کے حساب سے لیتے تھے۔ قائد اعظم نے ایک بات کہی تھی، وہ بات میں آج آپ سب کو بتاؤں گی۔ وہ بات یہ تھی کہ امید، ہمت اور خدا اعتمادی، میرے ہم وطنوں کے لیے یہی میرا پیغام۔